नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं विशेष रूप से कुछ ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं जो आपको खास करके कंपटीशन में बहुत अहम रोल करेगा। समझ रहे बात को? जी, आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना सिखा रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना सिखा रहा हूं। यूनिक चीज है, इस सबको संभाल करके रखिए और बराबर प्रैक्टिस में रहिए। जी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा आपको दिलो दिमाग में रहना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड के इकाई संख्या या संख्या ज्ञात करना। इकाई संख्या छोड़िए, इकाई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कैसे कीजिएगा? तो जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। जो भी, एक में देखिए, जो भी संख्या दिया हुआ है उससे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर ले। ठीक है। दूसरा में क्या है कि यदि संख्या का घात पावर, संख्या का घात या उसी को पावर बोलते हैं। पावर दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। पर इस पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में घात से गुना करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड संख्या कि उसके पावर जो होता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या उसके पावर या घात से गुना करे। ठीक है, गुना करे। अब जैसे हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, क्या ले रहे हैं, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है उसे अभाज्य गुणनखंड पहले करे। उसके बाद संख्या का घात या पावर जो होता है, पावर दिया हुआ है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होता है ना, उस संख्या के घात से उसके पावर जो होता है, उसके पावर अर्थात घात से गुना कर लीजिए। क्या लिखे? संख्या का घात पावर दिया हुआ है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या उसके पावर के घात से क्या करे? गुणन करे। ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन दे देंगे। अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन कैसा होगा इसको देखिए। इसी पर आधारित क्वेश्चन, बड़ी बेहतरीन चीज है। जैसे 30, क्वेश्चन नंबर 1, 30 के पावर 7 गुने 22 के पावर 5, 22 के पावर 5 गुने और कीजिए 34 के पावर 11, 34 के पावर 11, 7 टू दी बेस 35 पावर
टू दी बेस कितना 22 और 11 पावर टू दी बेस 34। इस पर ध्यान दे। इसको क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड की संख्या मालूम करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या मालूम करना है, संख्या मालूम करना है। ध्यान दीजिए, करना है, ठीक है, करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको ये जो 30 है, 22 है और 34 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 30 के पावर 7 गुने 22 के पावर 5 गुने 34 के पावर कितना 11। इसको गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 30 को गुणनखंड करते थे, क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, 5 से 15 गुना 30 के पावर 7। ध्यान दीजिए, अब 22 को क्या करेंगे, 2 गुने 11 या 11 गुने 2, 11 गुने 2 के पावर 5 गुने 34 के 17 गुना 34। तो इसको 17 गुने 2 के पावर 11। अब इसमें क्या गो है, अभाज्य गुणनखंड 1 2 3। ध्यान दीजिए, 1 2 3। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये 3 गो है, ये क्या गो हुआ, ये हो गया 3 गो, ये इसमें क्या हो गया 2, इसमें क्या हो गया 2। अब ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसका पावर कितना 7 है, इसका क्या गुणनखंड की संख्या है 3 गो, तो 7 21। इसको क्या करेंगे, 11 गुने 2 के पावर 5 है, तो क्या गुणनखंड की संख्या 11 गुने 2 2 गो है, तो ये 2 कर दिया है, 2 गुने 5 या 5 गुने 2, इसमें 17 गुने 2 है, तो में 2 है, तो ये 2 कर दिया है, 11 गुने 2। इस तरह से हम करेंगे, तो करके देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुने 7 है ना। और क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इसको क्या करेंगे, प्लस यहाँ जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 5, ठीक है, प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 गुने 11। देख रहे हैं, क्या हो गया 2 गुने 11। अब क्या करेंगे, इसको 7 या 21 जोड़ 5 गुना 10, जोड़ कितना हो गया 11 गुना 22। टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया कितना 2 0 2 1 3 3 2 3 2 5 53 हो गया। कितना हो गया 53। तो आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना निकल गया 53। कितना निकल गया 53। देख रहे हैं कैसे निकाल दिए। इसको क्या करेंगे 30 को अभाज्य गुणनखंड के 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 7 क्या गो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 2 3, तो ये 3 कर दिए नीचे, और 11 गुने 2 22 को कर दीजिए, तो 22, तो उसके पावर क्या है 5, और 5 गुने 2 हो जाएगा 17 गुने 2 का पावर 11, एक गुणनखंड संख्या क्या है 2 गो, तो 2 11 दूना 22। ये करके क्या कर दिया है जोड़ दिया है। टोटल आ गया कितना 5 पर 3 53, मतलब 53। इस तरह से आप संख्या निकाल लीजिएगा। एक और देते हैं हम, एक और दे करके आपको कंफर्म कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दी है हम आपको, इसको जीवन में भूलिएगा नहीं, कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा आप धड़ल्ले से जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए जैसे 20 के पावर, क्वेश्चन नंबर 2, 20 के पावर कितना हो गया मान लिया जाए 4 हो गया, ठीक है, गुने 7 के पावर 11 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या मालूम करना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ रहा है बात को। अब इसको क्या करेंगे 20 को क्या करेंगे खंडित करेंगे, तो सबसे पहले 20 के पावर 4 गुने 7 के पावर 11, इसको खंडित कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 के पावर कितना है 4, कितना आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 3 कर देंगे है ना, गुने कितना हो जाएगा 7, तो 7 गुने 1
7 गुने 1, यही ना करेंगे, या केवल 7 ही छोड़ देंगे। 7 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 7, तो 7 के पावर कितना हो गया 11। ध्यान दीजिए, इस पर 1 हो गया, कोई दिक्कत ना, कुछ देख होगा ना कि नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे आप, 1 2 3, 3 है तो 4 तिया 12, 4 गुने 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 गुने 1, जोड़ दिए, कितना होगा 4 तिया 12 जोड़ 11, कितना हो गया 1 3 और एक कितना हो जाएगा 2, 23। कितना आ गया आपका मान, कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ गया ना, कितना आ गया 23 आ गया आपका मान। कोई दिक्कत है, कैसे किए समझ गए बात को कि नहीं समझे, और तोड़ करके हम और समझा दे, इस टाइप से बना, जैसे और आपको और दे दिया जाएगा, अभी तो इतना ही दे दिया और दे दिया जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे जैसे 16 के पावर 11 गुने 15 के पावर 4 गुने 20 के पावर 5 कर दिया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 16, तो इसको 16 को करेंगे, 16 को करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के पावर कितना हो गया 11, कै गो है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 दे देंगे, और क्या करेंगे गुने 15, तो 3 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 4, का 2 हो जाएगा, 2 गो है, गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 के पावर कितना हो गया 5 बटे 3। अब देखिए इसको इससे गुना कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 गुने 4, जोड़ है तो जोड़ दे देते हैं, गुना के जगह यहाँ पर जोड़ देना है, कितना हो जाएगा ये 3 गुने 5, 2 गो है तो 4 गुने 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 गुने 3 हो गया। इस तरह से करेंगे। अब 11 चौक 44, जोड़ कितना 4 दूना 8, जोड़ 5 तिया 15, अब जोड़ दीजिए सबको, जोड़िए 5 8 13 4 17 के साथ हासिल 1 1 4 5 1 6, कितना हो गया आपका 67। ऑप्शन में आ जाएगा 4 5 9 13 67, तो 67 में मार दीजिएगा। इस तरह से कोई भी आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आपको कंफर्म हो गया, अब हमको विश्वास है कि आपको फुल्ली कंफर्म हो गया, किसी भी टाइप को आप देगा आप बना लीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। उतार लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कल पढ़ा देंगे हम द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम, कल पढ़ाएंगे बाइनरी सिस्टम, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।